सीएम उमर के आगामी पेरिस दौरे के बारे में अल्ताफ ठाकुर ने कहा, पहले भारत के लोगों को कश्मीर आने के लिए राजी करना चाहिए था, अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज कर रहे हैं सीएम उमर अब्दुल्ला। सीएम उमर अब्दुल्ला के आगामी पेरिस दौरे को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सत्य शर्मा ने दी प्रतिक्रिया। जम्मू कश्मीर के लोग मुसीबत में हैं और वो पेरिस में घूमने के लिए जा रहे हैं। सीएम उमर के पेरिस दौरे पर नेता विपक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि उमर काम करने के बजाय दुनिया घूमने में बिजी हैं। रेलवे लाइन अब कश्मीर के सेब किसानों के लिए बनी सहारा। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी, किसानों को बेहतर बाजार तक पहुंच मिल रही है, उनकी आय में हो रही है बढ़ोतरी। आगे उन्होंने लिखा कि 15 सितंबर से रोजाना एक ट्रेन चलाई जा रही है। इससे रोजाना तकरीबन 1000 टन यानी 100 ट्रक सेब भेजे जा रहे हैं। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का एक्स पर पोस्ट, जेलों में कई कैदी आश्वस्त हैं, इनमें सर्जन बरकती की पत्नी सबरूजा बरकती भी शामिल है। महबूबा मुफ्ती ने तत्काल चिकित्सा देखभाल की बात की। आपदा में हुए नुकसान पर मेढर में सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, बारिश से जो नुकसान हुआ अब हमको उससे निकलना होगा। सीएम उमर ने कहा कि हमें उम्मीद है कि जैसे हिमाचल को अच्छा पैकेज मिला है, हमें भी मिलेगा। हमारी सरकार लोगों के साथ खड़ी है। मेंढर के कालाबन का सीएम उमर अब्दुल्ला ने किया दौरा। कालाबन में जमीन धंसने के बाद हालात का लिया जायजा। जमीन धंसने से आपको बताएं कि 73 परिवार हुए हैं बेघर। पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान ने सीएम उमर अब्दुल्ला से की मुलाकात। सीएम ने भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान की सराहना की। एलजी मनोज सिन्हा ने बेली ब्रिज का किया इफ्तिताह। जीओसी डेल्टा फोर्स, डीआईजी रेंज, डिप्टी कमिश्नर रामबन रहे मौजूद। एलजी ने रेनवारी स्थित जेएलएनएम अस्पताल का दौरा किया। एलजी ने कहा, पीएम के नेतृत्व में देश अभूतपूर्व प्रगति कर रहा है। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने पर चिंता व्यक्त की। साथ ही सीएम उमर की त्वरित कार्रवाई न करने के लिए आलोचना की। बोली, ऐसा लगता है कि सीएम इन फल उत्पादकों की दशा को देखकर मुख्य दर्शक बने हुए हैं। सीएम उमर ने कालाबंद गांव के भूस्खलन प्रभावित परिवारों के लिए वित्तीय सहायता स्वीकृत कर दी। मुख्यमंत्री राहत कोष से एसडीआरएफ के अंतर्गत 50 लाख रुपए के अतिरिक्त 38 लाख रुपए की वित्तीय सहायता स्वीकृत की। सीएम उमर अब्दुल्ला ने जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग का उधमपुर के थरड का दौरा किया। मौजूदा स्थिति का लिया जायजा। डीजीपी नलिन प्रभात समेत अन्य अहलकार रहे मौजूद। एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला ने हाईवे की बहाली का किया इस्तकबाल। बोले, हाईवे बंद होना हमारे कर्मों का फल था, हमें अल्लाह से भलाई की दुआ करनी चाहिए। सीएम उमर अब्दुल्ला ने नेशनल हाईवे 44 पर चल रहे जीर्णोद्धार कार्य का जायजा लिया। साथ ही संबंधित अधिकारियों से काम में तेजी लाने के अहकाम जारी किए। शोपिया से रुकने असेंबली शब्बीर कोले ने केंद्र और राज्य सरकारों की कड़ी आलोचना की। बोले, NH-44 के रखरखाव में मरकज और यूटी सरकार नाकाम रही। NH-44 को फौज को सौंप देना चाहिए। खानजूरा ब्रेनवार सड़क पर मैग्डमाइजेशन का काम हुआ शुरू। प्रोजेक्ट का इफ्तिताह जम्मू कश्मीर विधानसभा के स्पीकर अब्दुल रहीम राठर ने किया। मकामी लोगों ने इंतजामिया का किया शुक्रिया अदा। कांग्रेस के नायब सर सुरेंद्र सिंह चन्नी ने बनपथरी त्राल का दौरा किया। लोगों के मसाइल को सुना और कहा कि अगर इंतजामिया ने मसाइल का जल्द समाधान नहीं किया, जल्द हल नहीं किया तो करेंगे आंदोलन। 22 दिन बाद फिर शुरू हुई माता वैष्णो देवी यात्रा कटराधाम में लौटी रौनक। भक्तों की लंबी लंबी लाइनें लगी। श्राइन बोर्ड पर श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन हुआ शुरू। भारी तादाद में भक्त करा रहे हैं पंजीकरण। मां वैष्णो देवी दे रही हैं दर्शन। रियासी पुलिस का नशे के खिलाफ कार्रवाई जारी। कटरा में हेरोइन के साथ 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार। डोडा पुलिस ने CIR पोर्टल के माध्यम से 47.29 लाख रुपए से अधिक के 276 चोरी हुए मोबाइल किए बरामद। एसएसपी डोडा संदीप मेथा ने दी जानकारी। और अब खबर तफसील के साथ। नेशनल हाईवे बंद होने की समस्या के लिए पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने उमर सरकार पर हमला बोला है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उन्होंने 2 सितंबर को ही उमर सरकार को आगाह किया था इस हवाले से, और सीएम ने मरकजी वजीर नितिन गडकरी से बात
करने में देरी कर दी। महबूबा मुफ्ती ने यहां उमर सरकार को फल वाले ट्रकों के लिए कमिटेड कॉरिडोर बनाने की भी सलाह दी है। देखिए, ये जो नेशनल हाईवे रोड है ये आज नहीं है, ये फारूक साहब का टाइम हो, उमर साहब का टाइम हो, मेरा टाइम हो, हमेशा ये सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ रहती है। मगर जो भी सरकार चुनी हुई होती है उनको ये एहसास होता है कि फ्रूट इंडस्ट्री हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है और नेशनल हाईवे हमारी शहरग है। तो हमारे लोग पूरा साल भर फ्रूट ग्रोवर्स मेहनत करते हैं, खून पसीना एक करते हैं, कर्ज लेते हैं जेके बैंक से, बाकी बैंक से, और इंतजार करते हैं कब हमारा फ्रूट रेडी होगा, मंडियों में जाएगा तो हम कोई कमाई करेंगे। मगर बदकिस्मती से जो सरकार है वो इसमें तमाशाई बन के देखती रही। हालांकि मैंने 2 सितंबर को खबरदार किया था सरकार को कि आप इसमें कोई ना कोई पेशरफ्त कीजिए। जो उमर साहब ने कल गडकरी साहब को फोन किया, वो फोन आज से 15 दिन पहले भी वो कर सकते थे ताकि इसमें पेशरफ्त होती। मेरी तो सरकार से मशवरा है, अब वो ले ना ले, कि आप एक कमिटेड कॉरिडोर यानी रात के 8 बजे से लेके सुबह के 2 बजे तक खाली फ्रूट गाड़ियों को छोड़ दीजिए और किसी गाड़ी को मत छोड़िए। और जो पैच खराब है उसको इमरजेंसी के तौर पे दिन रात उसको फ्लैट कर दीजिए। वहां जो पहाड़ है उसको आपने कहीं ना कहीं नीचे लाना पड़ेगा ताकि ये रास्ता बार बार बंद ना हो। और हमें अरबों खरबों रुपए का नुकसान हो रहा है इस वक्त, क्योंकि टूरिज्म खत्म। उसके बाद जो आपका यहाँ बेचारे होटल वाले, तो कोई तुझ वाला चलता था तो किसी ने शैतानी करके वो रॉटन मीट लाया जिसकी वजह से सब बदनाम हो गए, होटल का बिजनेस भी खत्म। अब ये फ्रूट इंडस्ट्री हमारी है, तो इस पे भी अगर खुदा ना खास्ता इस तरह गाज गिर जाती है तो फिर जम्मू कश्मीर के लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? खुदा ना खास्ता हम तो बर्बाद हो जाएंगे। तो मेरी गुजारिश यही है सरकार से कि इसमें आप कमिटेड कॉरिडोर जिसमें खाली फ्रूट की गाड़ियां चलें और रात को चलने दीजिए, रात को आप ट्रैफिक बंद कर लीजिए। तो आपने सुना पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती को, जो कह रही हैं कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को अब कुछ प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने चाहिए, जिसमें स्पेशली एक स्पेशल कॉरिडोर रखना चाहिए नेशनल हाईवे पे, जहां रात को आप माने करीबन 8 बजे से लेकर 2 बजे तक सिर्फ ये गाड़ियां जा सकें जिसमें फ्रूट्स है या एसेंशियल्स है। और भी कई सुझाव है, आपने अभी खुद सुना। और कहीं ना कहीं खुद भी अभी महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि अब गवर्नमेंट उन ऑप्शंस को या सजेशंस को लेती है नहीं लेती है वो उन पर डिपेंड करता है। न्यूज 18 के लिए खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। फ्रूट ग्रोवर्स पर सियासत करने वाले नेताओं पर एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सियासत कभी बंद नहीं हुई और उन नेताओं के घर सियासत पर ही चलते हैं और कुछ नेता दिल्ली की मेहरबानियों पर जिंदा है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अल्लाह से दूर होने की वजह से जम्मू कश्मीर मुसीबतों का सामना कर रहा है। उमर साहब गए हैं उसको देखने सर। और कहिए सर, ये बताइए कि महबूबा मुफ्ती ने आज ट्वीट किया है सरजान बरकाती को लेके, उसकी बेटी को लेके, कि काफी सारे जेलों में बंद है तो इनको छोड़ देना चाहिए और यहाँ शिफ्ट करना चाहिए। सर मैं क्या कहूँगा उसका, और ट्वीट करती हैं करें। डॉक्टर साहब, सेब पर भी सियासत, किस पे भी सियासत, सेब पे भी सियासत, हर जगह सियासत। सज्जाद लोन एक तरफ से, दूसरी पार्टियां एक तरफ से। यहाँ सियासत कश्मीर में कभी बंद नहीं हुई, उनके घर उसी सियासत पे ही चलते हैं। कुछ लोग दिल्ली से पैसा लाते हैं, उन्हीं की मेहरबानियों पे जिंदा है। जिस दिन वो पैसा बंद हो जाएगा वो भी गिर जाएंगे। बोल रहे हैं डेलिब्रेट अटेम्प्ट था ये। कोई डेलिब्रेट नहीं। मुझे ये बताइए, पहाड़ क्या लोगों ने गिराया था? जो बारिश आई वो क्या लोगों ने किया था? ये अल्लाह का कहर था, क्योंकि हम अल्लाह से बहुत दूर हैं। हम नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करते। बरकतें अल्लाह भेजता है, क्या किसी गरीब को भेजते हैं? ये हमें सीखना चाहिए। ये मुसीबतें हमें जगाती हैं। आपदा प्रभावित परिवारों के लिए एकजुटता प्रदर्शित करते हुए सीएम उमर अब्दुल्ला ने पुंछ के कालाबंद गांव का दौरा किया, जहां पिछले दिनों से बड़े पैमाने पर भू धंसाव, जमीन धंसने और लगातार भूस्खलन से तबाही मची हुई है। कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद राणा के साथ मुख्यमंत्री ने जमीनी हालात का जायजा लिया और जो बेघर खानदान है उनसे बातचीत भी की। हमारा फर्ज बनता है कि इस मुश्किल दौर में जितना हम लोगों की मदद कर सकें हम करें। इस बार
बारिशों ने हद से ज़्यादा जम्मू कश्मीर में हमारा नुकसान किया है, कहीं सैलाब के वजह से और कहीं इस तरह पसियों के वजह से। शायद ही कोई ज़िला है जम्मू कश्मीर का जहां पे बारिश के वजह से नुकसान ना हुआ हो। अब इसके लिए जितना हमारे पास माली ताकत है उसका हम इस्तेमाल करेंगे लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ मरकज़ी हुकूमत के साथ भी हमारा राब्ता जो है कायम है। उन्होंने भी पिछले दिनों अपनी एक टीम तैनात की थी, उस टीम ने जम्मू कश्मीर में आके कुछ इलाकों का दौरा किया। उनके सामने भी हम अपनी जो डिमांड्स जो हैं, हम अपनी मांग जो है उनके सामने रखेंगे और उम्मीद करेंगे कि एक अच्छा खासा पैकेज जम्मू कश्मीर को हासिल होगा। फूड ग्रोवर्स को हुए नुकसान के बारे में न्यूज 18 से खास बातचीत में ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री जावेद अहमद डार ने कहा कि जो भी मुद्दे उठे हैं, चाहे वो बुनियादी ढांचे से जुड़े हों, जानो माल का नुकसान हो या फलों को नुकसान, सरकार के साथ बातचीत चल रही है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि जम्मू कश्मीर को भी पंजाब की तरह राहत पैकेज मिले। इस संबंध में उन्होंने उम्मीद जताई कि सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। श्रीनगर जम्मू हाईवे बंद होने और फल उत्पादकों को यानी फूड ग्रोवर्स को हुए नुकसान को लेकर बीजेपी की तरफ से जम्मू कश्मीर सरकार पर लगाए गए इल्जामात के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस मामले पर सबसे पहले हमारी सरकार ने ही कार्रवाई की थी। उन्होंने खुद हाईवे की हालात का जायजा लिया। जावेद अहमद डार साहब, सर जिस तरीके से स्वच्छता ही सेवा के तहत प्रोग्राम का इनॉग्रेट किया गया है और क्योंकि सफाई ईमान का हिस्सा है तो क्या करना चाहिए? ये बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है और जैसा आप जानते हैं स्वच्छता की और हमारी सब की कोशिश है कि हम स्वच्छता की ओर चलें और जितना हम अपना माहौल या माहौलियात को साफ़ रख सकते हैं उतना ही सेहत के लिए भी अच्छा है और माहौलियात के लिए भी अच्छा है। आज हमने इस गुलमर्ग की वादियों को चुना है, यहाँ बहुत ज़रूरत है सफाई की, स्वच्छता की। आज हमारी एक्टिविटीज़ जो है यहाँ हो रही हैं और मुझे लगता है कि इस तरह सुबह से आपने देखा कि हमारे जो रज़ाकार जो लोग हैं हमारे हैं जो सफाई में लगे हैं और डिफरेंट एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं और ये एक अच्छी शुरुआत है और इसको पहली शुरुआत हुई है तो मैं एक अच्छा इकदाम है ये। सर फूड ग्रोवर्स की अगर बात करें, आप खुद मॉनिटर कर रहे थे तो कितनी देर में ये मसला हल होगा और क्या कुछ जो कंपनसेशन होगा उनके साथ? वो मुझे लगता है कि उस पर पहले ही कार्रवाई हो चुकी है और मुझे लगता है कि अब ईज़ आउट हो रहा है, डे बाई डे ईज़ आउट हो रहा है। आज यहाँ से ट्रैफिक जा रहा है और काफ़ी हद तक जो है गाड़ियाँ जो दरमांदा गाड़ियाँ थी वो चली गई है, निकल गई है। कंपनसेशन का कुछ? कंपनसेशन अभी वो इवैल्यूएट कर रहे हैं। हमने एक तो सरकार की तरफ से कोशिश की कि ये जो कुदरती आफत हुई है उसके बाद जो भी मसले खड़े हुए हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, चाहे वो लोगों की जानी तलफ हुई, इसमें प्रॉपर्टीज़ को डैमेज और फ्रूट से लेडन जो ट्रक्स जो ख़राब हो चुके हैं, इसका एक मजमूई तौर हमारी कोशिश है एक पैकेज हम अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात कर रहे हैं हाईएस्ट लेवल पे कि हमें भी एक पैकेज मिलना चाहिए जैसे पंजाब को मिला है। तो मुझे आई एम वेरी पॉजिटिव कि इंशाल्लाह रहमान कुछ ना कुछ ज़रूर इसमें हो जाएगा। और दूसरा ये नेचुरल आफत थी, कोई मैन क्रिएटेड आफत नहीं थी, नेचुरल डिज़ास्टर होता है। इसमें मैं खुद चल के गया हूँ, तकरीबन 12-13 किलोमीटर चला हूँ मैं शिरमौली से लेके जहाँ वो थ्राड ब्रिज तक है। कम से कम 10 स्पॉट्स ऐसे हैं जो कम्प्लीट वॉश आउट हो रहे हैं और जो नेक्स्ट दूसरा ट्यूब है उसमें कम से कम 6-7 जगहों पर ऐसे पूरी पसियाँ जो है अभी भी पड़ी है। अभी परसों कल भी मीटिंग हुई ऑनरेबल मिनिस्टर के साथ, ऑनरेबल जो हमारे हाईवे मिनिस्टर है गडकरी साहब, ऑनरेबल सीएम साहब ने उनके साथ मीटिंग की, इससे पहले भी हुई है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें जो होती है ये इसके